नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 19। अब आगे। सुनील ने कागज़ खोलकर फैला दिया। वह नंबरों की एक लंबी लिस्ट थी। उसने दिनकर को इशारा किया। दिनकर समीप आ गया। सुनील ने कागज़ को इस प्रकार पकड़ा कि काफ़ी रोशनी उस पर पड़े। दिनकर, सुनील बोला, इसके 2-3 फोटो ले लो। दिनकर क्षण भर कैमरा फोकस करता रहा, फिर उसने शटर दबा दिया। उसने अगला नंबर लाने के लिए नॉब घुमाई, लेकिन लिस्ट में नंबर नहीं आया। सुनील साहब, यह आखिरी चित्र था। जौहरी जौहरी पता नहीं कहाँ कहाँ शटर दबाता फिरा है। एक ही तस्वीर से काम नहीं चलेगा। क्या क्या और रील नहीं है? है तो, लेकिन लोड करने में देर लगेगी। तुम करो, कोई बात नहीं। दिनकर कैमरा लोड करने में व्यस्त हो गया। सुनील उसे बातों में उलझाया रहा। दिनकर ने कैमरा लोड करके सुनील को संकेत किया। सुनील ने कागज़ उसके सामने कर दिए। उसने 2-3 चित्र और लिए और कैमरा बंद कर दिया। मुझे यह सब पसंद नहीं, कला उससे प्रभावित होकर बोली। सुनील उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही कागज़ पर लिखे नंबर पढ़ता रहा। यकायक कला ने उसके हाथ से कागज़ झटपट छीन लिया। अगर वह बोली, राजप्रकाश से तुम्हारी कोई सौदेबाजी हुई है तो तुम उसी से कागज़ मांगना। मैं ऐसी वह आ रहा है। राजप्रकाश ने कपड़े बदल लिए थे। जौहरी और रमाकांत उसके साथ थे। राज, कला राजप्रकाश को संबोधित करके बोली, क्या तुमने सुनील को मुझसे कागज़ ले लेने के लिए कहा था? कौन सा कागज़? राजप्रकाश सख्ती से बोला। वही जो। कला सहमकर चुप हो गई। मैं किसी कागज़ के विषय में नहीं जानता। और मिस्टर सुनील, तुम जयनारायण की हत्या मेरे सिर पर नहीं मर सकते। उसकी हत्या की रात को मैं कला के साथ था। क्यों कला? कला क्षण भर सकपकाई और फिर सिर हिला दिया। तुम अपनी बदमाशियों में इन गरीब लड़कियों को क्यों फंसा रहे हो? तुम अपने साथ साथ कला को भी बदनाम करना चाहते हो। अच्छा बताओ, तुमने परसों की रात कहाँ गुजारी थी कला के साथ? इसके घर में, राजप्रकाश बोला। नहीं, होटल में, कला ने प्रतिवाद किया। कौन से होटल में? सुनील ने कला से पूछा। मैं वह चुप हो गई। अब तुम बताओ। सुनील राजप्रकाश की ओर मुड़ा। होटल में या उसके घर में? उसके घर में। नहीं राजप्रकाश, कला याचनापूर्ण स्वर में बोली। तुम इन्हें सच बता दो। मेरे घर का नाम मत लो। मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुम घबराती क्यों हो? राजप्रकाश, सुनील हंसकर बोला, तुम गधे हो। उसने तुम्हें इतनी बार इशारा किया कि तुम घर का नाम मत लो। उस रात कला के घर में कोई और आया हुआ होगा। क्यों कला? मेरी माँ वापस आ गई है। कला सिर झुकाए हुए बोली। सुनील की हंसी निकल गई। राजप्रकाश चिढ़कर जीप की ओर बढ़ते हुए बोला, आओ कला चले। रोकू उसे? जौहरी आशिंत चढ़ाता हुआ बोला। जाने दो यार। सुनील ने राजप्रकाश को सुनाकर कहा, मच्छर है, मर जाएगा। जौहरी निराश हो गया। मार पिटाई का मौका हाथ से निकल जाने पर वह बहुत दुखी होता था। रमाकांत, सुनील बोला, इन तस्वीरों के प्रिंट निकलवाने का फौरन इंतजाम करो। क्यों दिनकर, तस्वीर ठीक आई होगी ना? पहली रील की आखिरी तस्वीर का तो मैं दावा नहीं करता, दिनकर बोला, लेकिन दूसरी रील की तस्वीरें शर्तिया बढ़िया आएगी। क्या था? रमाकांत ने पूछा। नंबरों की लिस्ट थी, सुनील बोला।
हो सकता है कोई गुप्त संदेश हो। अबे रमाकांत, सुनील एकदम उछलकर बोला। बेटा, वह नंबरों की लिस्ट साले पुलिस के पास जो 100-100 रुपए के 5,000 रुपए के नोटों के नंबर हैं, वह वही लिस्ट थी। असंभव, रमाकांत बोला। करोड़ों में से एक चांस नहीं है। उन नंबरों की लिस्ट पुलिस के सबसे गुप्त रहस्यों में से है। उसे केवल सीक्रेट सर्विस का चीफ ही जानता है और राजप्रकाश का सीक्रेट सर्विस से कोसों का भी संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि वे नोटों के नंबर थे। खैर, तुम प्रिंट निकलवाने का इंतज़ाम करो। मेरा एक फ़ोटोग्राफ़र यार है, उसी के पास चलते हैं, वह जल्दी काम कर देगा। अब इन लोगों की ज़रूरत है? फ़िलहाल नहीं। रमाकांत ने कैमरा ले लिया और जौहरी को दिनकर को वापस जाने के लिए कह दिया। सुनील और रमाकांत भी कार में बैठे। रमाकांत ने कार शहर की ओर मोड़ दी। रमाकांत, सुनील बोला, जरा डॉक्टर स्वामी के क्लिनिक में भी ले चलोगे? क्यों? शायद वह राजप्रकाश के विषय में कुछ जानता हो। पहले फोटोग्राफर के यहाँ न चले? नहीं, डॉक्टर के पास 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। अच्छा। रमाकांत चुपचाप कार चलाता रहा। फिर वह सुनील को संबोधित करते हुए बोला, सुनील, यह तो बताओ कि तुम जयनारायण के घर की खिड़की से किसको इशारा कर रहे थे? किसी को भी नहीं। तुमसे प्रभुदयाल नहीं, रमाकांत पूछ रहा है। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, झूठ तो मत बोलो। रमाकांत, विश्वास करो, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा था। रमाकांत रुष्ट स्वर में बोला, भाई मेरे, तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं खिड़की के रोलर में कुछ छिपा रहा था? क्या? रमाकांत हैरान होकर बोला, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे कभी फंसवा सकती थी। मुझे जयनारायण की कोठी में जाकर उसकी भयानकता का पता लगा। मैंने खिड़की का ड्रैप नीचे खींचा, उसमें उसे रखा और ड्रैप वापस अपनी जगह पर पहुंचा दिया। राकेश ने समझा कि मैं किसी को सिग्नल कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम समझ लो कि वह चीज़ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के हाथ में पहुंच गई। कैसे? प्रभुदयाल एक एक्सपेरिमेंट सा करने जयनारायण की कोठी पर गया था। वह यह देखना चाहता था कि ड्रैप से किसी को सिग्नल किया भी जा सकता है या नहीं। अगर खिड़की में इतनी रोशनी होती है या नहीं कि वहां खड़े आदमी को पहचाना जा सके। उसने अपने एक आदमी को राकेश की जगह खड़ा किया और स्वयं तुम्हारे वाले एक्शन दोहराया। ऐसे में उसे तुम्हारी रखी चीज़ जरूर ही दिखाई दे गई होगी। प्रभुदयाल को क्या मिला वहाँ से जो तुमने रखा था? लेकिन हैरानी यह है कि प्रभुदयाल ने वहाँ से कुछ मिलने की रिपोर्ट नहीं दी। अच्छा? हाँ रमाकांत, यह भारतीय पुलिस है। क्या पता वहाँ से प्रभुदयाल को कोई ऐसी चीज़ मिली हो जिसे वह अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी समझता हो। प्रभुदयाल ऐसा ऑफिसर नहीं है, लेकिन नावा देखकर बड़े बड़ों का मन डोल जाता है। तो तुमने वहाँ रुपए रखे थे? हाँ, 1500 रुपये, प्रभुदयाल की कई महीनों की तनख्वाह। सुनील, प्रभुदयाल ऐसा आदमी नहीं है। अगर उसने यह बात छुपा भी रखा है तो केवल इसलिए कि वह तुम पर बम सा छोड़ना चाहता होगा। वह ऐसे मौक़ों पर यह बात आउट करेगा जब तुम्हें अपनी गर्दन बचाना मुहाल हो जाएगा। देखेंगे यार।